वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए पीवाईक्यूज को पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के लिए। तो यहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ माइनस ए इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। माइनस ए जो है वो इसका एक सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। कंसेप्ट क्या यूज करेंगे कि माइनस ए यदि इसका एक सोल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यही हम लिखेंगे यहां पर, माइनस ए इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इट। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे जहां पर भी x है वहां पर माइनस ए रख देंगे। माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3a इंटू में माइनस ए प्लस का k इज इक्वल टू में 0। तो यहां पे आ गया प्लस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का k इज इक्वल टू 0। यहां माइनस का 2a स्क्वायर हो गया, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर, यानी k की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2a स्क्वायर आ गई है। तो आपने समझा कि यदि वो इसका एक सोल्यूशन है तो फिर आप उसे उसके अंदर पुट कर देंगे और वहां पर x वाली पोजीशन पर तो आप वो सोल्यूशन रख दोगे और बचेगा वहां पर k, तो k की वैल्यू आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन इज अ रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का रूट है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। यानी a इंटू बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी। आप समझे कि यदि मैं a और b की वैल्यू निकाल देता हूं तो फिर a b का प्रोडक्ट भी मैं निकाल पाऊंगा। तो फिर हम यहां पे पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, वो हमारे पास क्या है, वो है a वाई स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी है वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम कहेंगे कि वन इज अ रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, कि वन जो है वो दोनों का क्या है, एक रूट है। तो हम कहेंगे वन इज ए रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस, देयरफॉर अगर वन इनका एक रूट है तो वन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इट। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले वाली में पुट करते हैं a इंटू वन का स्क्वायर प्लस a इंटू में 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आ गया a इंटू में 1 a, ये भी a हो गया, इसको इधर ले आओ माइनस का 3, ये हो गया 2a इज इक्वल टू माइनस 3, या फिर a की वैल्यू जो है वो माइनस का 3/2 आ गई। अब दूसरे वाली में पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में b इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ गई। a की वैल्यू मुझे मिल गई, b की वैल्यू मुझे मिल गई। मुझे a और b का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो a और b का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू माइनस का 3/2, b इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बी के जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 3 आ गई है। क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन, ए और बी का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, बस आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू कैसे मिलेगी कि वन इन दोनों का रूट है तो वो इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई यहां पर करेगा। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पार्क है। क्वेश्चन को समझते चलेंगे। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका की जो डायमीटर है, डायमीटर इज 13 मीटर्स, 13 मीटर्स का है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायोमीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। डायमीटर के अपोजिट पर दो गेट हैं, ए एंड बी। यहां पर सम ए है और यहां पे सम बी है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर। वो कह रहा है इस सर्कुलर पार्ट पर हमें
एक पोल इरेक्ट करना है, पोल खड़ा करना है। किस तरीके से कि इन दोनों गेट से उसकी जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 होना चाहिए। मतलब इन दोनों में 7 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए आपका। ये 1 है तो ये 8 होनी चाहिए, ये 2 है तो ये 9 होनी चाहिए। इस तरह से उनके बीच में 7 मीटर्स का डिफरेंस होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ये करना पॉसिबल है? और अगर ये करना पॉसिबल है तो फिर हमें ये बता दीजिए कि कितनी डिस्टेंस पर वो दोनों गेट खड़े किए जाएंगे। तो हम यहां मान लेते हैं लेट P इज द पॉइंट वेयर द पोल इज इरेक्टेड। लेट P is the point where pole should be erected. कि जहां पर आपका जो पोल है उसको खड़ा किया जाएगा, जहां पे पोल को खड़ा किया जा रहा है वो पॉइंट P है आपका। लेट हमने जो AP है उसको मान लिया X, आपका जो AP डिस्टेंस है वो हमने X मान ली, क्योंकि अभी हमें ये डिस्टेंस पता तो नहीं है तो हमने AP डिस्टेंस को X मान लिया। अब आप समझें कि ये डिस्टेंस हमारी X है तो ये वाली जो है इसके साथ 7 का डिफरेंस रखेगी। तो ये X है तो मैं इसको लिख देता हूं AX। यहां पे देखिए आप कहोगे हेयर AP and BP, AP and BP have difference of 7 meter. So AP minus BP या फिर BP minus AP जो है वो 7 मीटर्स होगा, इज 7 मीटर्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है AP माइनस BP, या तो AP बड़ा होगा BP छोटा होगा तब इनके बीच का डिफरेंस आपका 7 मीटर होगा, या फिर जो BP है वो बड़ा होगा और AP वो छोटा होगा तब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका 7 मीटर होगा। तो यहां पे हम कहते हैं AP को X मान लिया, सो BP हमने क्या लिख सकते हैं, यहां पे X प्लस 7 मीटर लिख सकते हैं, X प्लस 7 मीटर। तो देखिए अब ये X प्लस 7 हो गई, ये X हो गई, तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस है आपका वो 7 मीटर है। आप बोले सर हम इसे X माइनस 7 ले सकते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे X माइनस 7 लेंगे तब भी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 7 मीटर्स आएगा। अब हम यहां ये जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है दिस APB, एंगल APB इज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज आप ध्यान से देखें डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी पार्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी तो आप कहेंगे दिस एंगल इज 90 डिग्री, आप कह दोगे एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थ्योरम फ्रॉम 9th क्लास। अब 90 डिग्री का एंगल मुझे जैसे ही दिखता है मेरे माइंड में एक थ्योरम स्ट्राइक करती है, दैट इज PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर ये X प्लस 7 है और यहां पे 13 मीटर्स है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो यहां पे होगा AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये है X स्क्वायर, ये है आपका X प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहां पर X स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करिए, X स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14X माइनस का 169 इज इक्वल टू में 0। यहां पे इस 13 का स्क्वायर 169 इधर ले आएंगे, ये हो गया 2X स्क्वायर प्लस में 14X, 9 माइनस 9 इज 0, और यहां पे आ गया आपका 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे, X स्क्वायर प्लस 7X माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा X स्क्वायर प्लस 7X माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, इसे नाम दे दो 1। अब हमसे वो पूछ रहा था कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, जो ये कंडीशन हमने इसके अकॉर्डिंग बनाई है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है,
अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट, आप डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हो कि रूट्स आपके रियल एंड इक्वल आते हैं, सॉरी रियल आते हैं, तो फिर ऐसा करना पॉसिबल होगा। अगर रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आता है, मतलब रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a यहां से आ गया 1, b यहां पे आ गया 7, c यहां पे आ गया माइनस का 60। अब मुझे निकालना है d, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a इंटू 1 माइनस का 60, यहां पे आ गया 49 और ये आ गया प्लस का 240, यानी कि ये हो गया 289 विच इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इसके रियल रूट्स हैं वो पॉसिबल है। तो आप कहोगे इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप कहेंगे कि अब जब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि ऐसा पोल को इरेक्ट करना यहां पे पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सो इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल विद गिवन कंडीशंस। इन गिवन कंडीशंस के साथ पोल को खड़ा करना पॉसिबल है। अब मुझे बतानी है उसकी डिस्टेंसेस, अब मुझे बतानी है उसकी डिस्टेंसेस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जरा देखिए किस तरह से मैं इसका सोल्यूशन कर दूंगा। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आए माइनस का 60 एंड उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आ जाए। तो ऐसे नंबर्स हैं आपके पास 12 और माइनस का 5, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का 60 और सम करोगे तो 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 5x एंड यहां पे माइनस का 5x एंड माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12, यहां से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 12। अब दोनों में से x प्लस 12 कॉमन ले लो तो यहां पे बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 12 0 होगा या फिर x माइनस 5 0 होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू में 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 तो नहीं हो सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता? x जो हमने मानी है वो डिस्टेंस मानी है आपकी, तो जो डिस्टेंस है यहां पर आप ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस है आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। x हमारे पास AP जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 5 मीटर एंड जो BP है वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो आप कहेंगे पोल शुड बी इरेक्टेड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम A and B रेस्पेक्टिवली। या फिर इसका उल्टा होगा कि यहां पर जब आप दूसरी वाली कंडीशन लेंगे तो A डिस्टेंस से 12 मीटर पर और B डिस्टेंस से 5 मीटर पर। और आप कह सकते हो जब वो x माइनस 7 वाली कंडीशन लेंगे तो फिर आपको दूसरा केस मिलेगा कि जो A से है 12 मीटर पर और B से जो है वो 7 मीटर पर होना चाहिए, तब भी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका यहां पर 7 मीटर ही बनेगा। At present, Asha's age in years is 2 more than the square of her daughter Nisha's age। यानी फिलहाल में प्रेजेंट एज की वो बात कर रहा है, तो जो आशा की उम्र है वो 2 ज्यादा है स्क्वायर से 2 ज्यादा है अपनी डॉटर निशा की एज से। तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो पहले तो हम उनकी प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पूरा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आशा की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा,
मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरी लाइन लिखनी है। हमने मान लिया उसकी जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अब आप समझो, वो कह रहा है व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स एज, जब जो निशा है वो अपनी मदर की एज का हो जाएगी, देन आशाज एज वुड बी, यानी उस टाइम पे। अब देखिए, जब ये अपनी मदर का एज की हो जाएगी तो उसकी मदर रुकी थोड़ी रहेगी, उसकी भी उम्र बढ़ेगी। फिर जो उसकी उम्र बनेगी वो 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, यानी वो उसके 10 गुना से एक कम उसके बराबर हो। तो आप समझे, पहले इस कंडीशन को समझिए। अकॉर्डिंग यहां पे समझो, मान लो ये जो निशा है वो 5 ईयर्स की है और ये 5 की नहीं, ये मान लो ये 21 की है, ऐसा समझ लो, क्योंकि इतना डिफरेंस तो उसमें होना चाहिए। यहां पर ये 5 ईयर्स की है और ये 21 की है। लॉजिकली ये अभी भी कम है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम, जैसे इसको 25 कर देते हैं। तो ये 5 की है, ये 25 की है, दोनों की प्रेजेंट एज। अब मुझे ये बताओ कि इसको इसके बराबर होने में कितना समय लगेगा। आप बोलेंगे सर 20 साल बाद ये 25 की हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इसकी एज में से उसकी प्रेजेंट एज घटा लो तो यहां पे आ रहा है 20। अगर 20 को मैं इसके साथ जोड़ देता हूं तो वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कहोगे निशा ग्रो टू हर मदर्स एज व्हेन, या फिर लिखो व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, यानी वो अपनी मदर की एज के बराबर कब हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इसकी उम्र x है, इसकी y, यानी कि आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स, यानी कि वो अपनी मदर की एज के बराबर हो जाएगी x माइनस वाई ईयर्स के बाद। अब जब x माइनस वाई ईयर, आप बोले सर इसकी उम्र 5 है और इसकी उम्र 25 है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो इसकी उम्र कितनी हो गई 25। अब ये 20 साल बढ़ गई, इसकी उम्र 20 साल रुकी थोड़ी रहेगी, 25 की थोड़ी रहेगी, तो इसमें भी 20 ऐड हो जाएंगे और इसकी उम्र बन जाएगी 45 साल। यानी कि आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स आशाज एज, तो जो आशा की उम्र है वो कितना हो जाएगी। सिंपल है, उसकी प्रेजेंट एज में आप जोड़ दो उसकी जो एज जितने दिन में वो बराबर हो रही है, तो ये आ गया 2x माइनस वाई ईयर्स, यानी कि जब जो निशा है वो आशा की उम्र का बनेगी तब आशा की उम्र ये होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन क्योंकि एक्स वाई में चल रहा था तो मैंने लॉजिकल नंबर्स को लेकर के आपको समझाया है। मान लो इसकी उम्र 5 साल, इसकी उम्र 25 साल, तो इसके बराबर होने में कितना टाइम लगेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 साल में ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई ईयर्स में बराबर हो जाएंगे। और जब ये इसकी उम्र पे पहुंचेगी तो आशा की उम्र कितनी होगी, इनके डिफरेंस को आशा की एज में ऐड कर दो, यानी कि x माइनस वाई को आशा की प्रेजेंट एज में ऐड कर दिया तो आशा की प्रेजेंट एज बन जाएगी 2x माइनस वाई ईयर्स। ये नंबर्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये जो x माइनस वाई वाला केस है ये इजीली समझ में आए। अब ये समझ में आ गया है, अब इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है, अब केवल कंडीशंस पे काम करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही है जरा समझो। वो कह रहा है एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज, यानी जो निशा की उम्र है उसका स्क्वायर और उसमें 2 ऐड कर दे तब वो आशा की उम्र के बराबर बनता है, यानी जो x है वो वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है आपका। ये सिंपल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, वो कह रहा है कि व्हेन निशा एज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी जब जो निशा है वो अपनी मदर के एज का इक्वल हो जाएगी, देन जो आशा की एज है, तो जब वो बराबर हो रही है तो आशा की एज कितनी है 2x माइनस वाई, तो जो आशा की एज है वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, यानी
निशा की एज का 10 टाइम कर दें, उससे एक कम है, यानी ये मान लो ये आपका 20 आ रहा है तो ये 19 है, उसके 10 गुने से एक कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहां पे हम 1 ऐड कर दें इसमें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है 1 कम है तो दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां पर आप समझो, इसको इधर ले आइए और 2x की जगह पे आप क्या रख दोगे, x की जगह पे रख दोगे वाई स्क्वेयर प्लस 2, और यहां पे माइनस का y है और प्लस में 1 माइनस का 10y इज इक्वल टू 0। यहां पे 2y स्क्वेयर प्लस 4 और यहां पे माइनस का y, माइनस का इनफैक्ट 11y हो जाएगा, माइनस का 11y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 2y स्क्वेयर माइनस 11y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो 10 आए और उनका सम करने पर माइनस का 11 मिले। तो माइनस का 10 और माइनस का 1 वो नंबर्स हैं, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2y स्क्वेयर माइनस का 10y माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2y कॉमन ले लेंगे तो यहां पे y माइनस 5, दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो y माइनस 5 0 होगा या फिर जो 2y माइनस 1 है वो 0 होगा। तो यहां से y की वैल्यू 5 आ गई, यहां से y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब y की वैल्यू कोई से भी हो सकती है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो उम्र हो ही नहीं सकती, तो पहले हम छोटे वाली वैल्यू रखते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 1/2, तो जब y 1/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, देन जो x है वो क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी 1/4 प्लस 2, यानी यहां एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 प्लस 8 9/4 ईयर्स। यानी 9/4 को आप थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ जाएगा आपका 9 को डिवाइड कर लो 4 से, तो यहां पे आ गया 1, यानी 4 इंटू 2 इंटू 1/4 ईयर्स, यानी कि 2 साल कुछ महीने। अब मुझे बताओ क्या ये बात पॉसिबल हो सकती है कि उस लड़की की उम्र तो हाफ ईयर है यानी आधा साल 6 महीने है, वो हो सकता है, तब उसकी जो मां की उम्र है वो 2 साल कुछ महीने हो। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो कि लड़की की जो उम्र है वो आधा साल है, मतलब हाफ ईयर 6 महीने की है वो लड़की, जो हो सकता है उस टाइम पे जब वो लड़की 6 महीने की है उसकी मां की उम्र जो है वो 2 साल कुछ महीने है। ये तो लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी मिनिमम एज 18 साल होती है। अब वो बच्चा होगा 1 साल बाद तो 19 साल की तो कम से कम रहेगी। चलो फिर भी और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो 2 साल की हो। तो आप कहेंगे विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल, which is logically not possible। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है आपका, y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती है, तो y की वैल्यू हम लेते हैं 5। तो y when y इज इक्वल टू 5, देन जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी 25 प्लस 2 इज 27 ईयर्स। तो ये पॉसिबल है कि जो लड़की की उम्र है वो 5 साल है और उसकी जो मां की उम्र है वो 27 साल है, यानी 22 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई है। तो यहां पे ये पॉसिबल है, ये डिफरेंस सही आ रहा है। तो आप कहेंगे कि आशाज प्रेजेंट एज is 27 years and निशाज प्रेजेंट एज is 5 years। तो ये सही आ रहा है कि जो आशा की प्रेजेंट एज है वो 27 years है और निशा की जो प्रेजेंट एज है वो 5 years है। ये जो लॉजिक यहां पर हमने यूज किया है कि कितने साल बाद, वो आप नंबर्स से समझिएगा। इसको डायरेक्ट समझने जाएंगे तो बात माइंड में क्लियर नहीं होगी आपके, तो आप नंबर्स से आइडिया लगा लो कि कब बन जाएगी। उनके डिफरेंस को हमें ऐड करना होता है, उतने साल में उसकी उम्र उसके बराबर हो जाएगी। 2 water pipes together can fill a tank in 9 into 3/8 hours।
दो वाटर पाइप्स जो हैं वो एक टैंक को 9 × 3/8 आवर्स में भर सकते हैं। द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। आप ये बात समझें, एक टैप है जिसका की जो डायमीटर है वो बड़ा है, एक है जिसका छोटा है। अब जो जिसका बड़ा डायमीटर है उससे ज्यादा पानी निकलेगा। अब ज्यादा पानी निकलेगा तो जो टैंक है वो जल्दी से भरेगा, तो ऑब्वियसली ये कम टाइम लेगा और ये ज्यादा टाइम लेगा। अब इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 10 आवर्स का आ रहा है, यानी कि ये वाला इस वाले से 10 घंटे कम लेता है आपका भरने में। मान लो ये जैसे 20 ले रहा तो ये 10 ही लेगा आपका, उसका 10 घंटे कम उससे समय लेता है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो हमें दोनों पाइप्स का टाइम बताना है कि दोनों अलग अलग उसको कितने समय में भर देंगे। तो आप यहां समझे कि हम यहां टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यूज करेंगे। पहली बात आप माइंड में क्लियर करें कि मान लो मुझे पूरे टैंक को भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? 1/10 भरा जाएगा। उसका उल्टा हो जाता है, पूरे काम को करने में 10 घंटे लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो 1 घंटे या 1 दिन में आपका 1/10 काम वहां पर होगा। तो यहां पे आप कहेंगे टैंक filled by both taps in कितने टाइम में भर देता है? 9 × 3/8 आवर्स। यानी इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। यानी पूरा काम जो है वो 75/8 आवर्स में हो जाता है। और मैं 1 घंटे का काम निकालूं, टैंक फिल्ड बाय टैप्स इन 1 आवर। अगर हम कहें कि 1 घंटे में कितना भर देंगे उसको, तो वो भर देंगे 8/75। इतने पार्ट को वो 1 घंटे में दोनों मिलकर के भर देंगे। ये हमने दोनों टैप्स का 1 घंटे का काम निकाल दिया। अब मैं मान लेता हूं लेट द टैप विद लार्जर डायमीटर fill the tank in कितने में भर देता है उसको? मान लीजिए x आवर्स में भर देता है। हमने मान लिया कि जो बड़े वाला डायमीटर वाला है वो उसको x आवर्स में भर देता है आपका। तो इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? टैंक फिल्ड विद लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भर जाएगा? वो भर जाएगा 1/x आपका। अब यहां पे टाइम, लेट द टाइम टेकन बाय टैप, let the time taken by tap with larger diameter, time taken by tap with smaller diameter, यानी छोटे डायमीटर के साथ उसको कितना समय लगेगा। अब आप ध्यान से समझो कि इसको x लग रहा है, इससे 10 घंटे कम लगता है, तो इसको कितना लगेगा? x + 10 लगेगा। इसको x + 10 लगेगा तभी तो इनके बीच का डिफरेंस 10 आवर्स का आएगा। आप समझ रहे हैं कि इसका x + 10 होगा तभी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 आवर्स आएगा। यानी आप कहेंगे कि यहां पे इसको x + 10 आवर्स। आप कहें सर ज्यादा कैसे लग रहे हैं? आप समझ लेना इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर डायमीटर बड़ा होगा तो कम समय लगेगा, डायमीटर छोटा करते जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा आपका। तो इसका टैंक फिल्ड बाय टैप विद स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भर देगा? ये 1/x + 10 इतना पार्ट भर देगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, इस छोटे डायमीटर वाले ने कितना पार्ट भरा है? 1/x + 10। उसने कितना भरा है? 1/x। यानी दोनों ने मिलाकर के 1/x + 10 + 1/x इतना पार्ट वो 1 घंटे में भर देंगे।
और 1 घंटे का पार्ट जो हमने पहले निकाला था वो 8/75 है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तो हमने मान करके निकाला 1 घंटे में इतना भर जाएगा, और ये वाला पार्ट हमने गिवन वाले पार्ट से निकाल दिया, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए जरा, हम लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। यहां से जरा देखिए, x प्लस 10 से कैंसिल करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा x से करेंगे, यहां पे आ जाएगा x प्लस 10, यहां पे आ गया 8/75, यहां पे हो जाएगा 2x प्लस में 10, ये हो जाएगा 2x प्लस में आपका 10 हो गया, अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150x प्लस 750, और यहां पे आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x। इसको इधर ले आइए, 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस का 150x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का 750, क्योंकि इधर जाकर के ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहां पे आ गया 8x स्क्वायर माइनस का 70x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, दैट इज 2। यहां पे आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 35x माइनस का 375 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस का 375 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कितना आना चाहिए, माइनस का 1500 आना चाहिए, और उनका डिफरेंस आना चाहिए सम करने पर माइनस का 35। अब ऐसे डायरेक्ट सोच पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसके करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर करते हैं 2 से, फिर से 2 से, अब 2 से नहीं होगा 3 से, फिर से 3 से करते हैं, 3 से नहीं होगा 5 से, 5 से, 5 से। अब ऑब्वियसली नंबर्स यही रहने वाले हैं क्योंकि फैक्टर है, इन सभी का प्रोडक्ट इतना ही आने वाला है। तो मुझे इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है, आपस में मिलाकर के 2 नंबर बनाने हैं जिनका सम माइनस का 35 आ जाए। तो थोड़ा सोचते हैं, यहां देखिए, इसको ले लें हम, यहां तक देखिए, इनको ले लेते हैं। 5 3 15, 30, 60, और यहां पे है 25। 60 और 25 का प्रोडक्ट तो आ रहा है आपका 1500। इनको क्या ऐसे अरेंज कर लें कि माइनस का 35 आ जाए? तो यहां आप ध्यान से देखें तो माइनस का 60 ले लेते हैं, तो माइनस का 60 डिफरेंस आ जाएगा 5 एंड 5 माइनस 2। डेफिनेटली माइनस 60 और 25 वो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 1500 आ जाएगा, और सम करने पर माइनस का 35 बन जाएगा। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 25x माइनस का 375 इज इक्वल टू 0। दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 4x, यहाँ पे आ गया x माइनस 15, और यहां पे हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से 25, तो यहां पे बचेगा x माइनस, और 25 से ये चला जाएगा आपका 1, तो यहां पे 375, 25 से कर देंगे इसको 1, 15 टाइम्स, तो यहां से 15 हो गया आपका, दिस इज 15 इज इक्वल, दोनों में से x माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो x माइनस 15 जीरो होगा, या फिर 4x प्लस 25 आपका 0 होगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -25/4 विच इज नॉट पॉसिबल, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। आप बोले सर -25/4 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि -25/4 जो x है वो टाइम है, और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है आपका। तो x इज इक्वल टू 15 इज द आंसर, और x क्या था? जो लार्जर डायमीटर वाला टाइम ले रहा है। तो टाइम टेकन बाय टैप with larger diameter
to fill the tank separately, उसको कितना टाइम लग रहा है? 15 आवर्स लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? 15 आवर्स। सेम टाइम टेकन बाई विद स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उससे कितना समय लगेगा? देखिए इससे 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। किधर गया? x प्लस 10, 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो इससे 15 लग रहे हैं, इससे 10 ज्यादा, यानी कि 25 आवर्स लग जाएंगे। तो बड़ा डायमीटर वाला जो टैप है उससे उसमें समय लगेगा 15 आवर्स और इससे समय लग जाएगा उसमें 25 आवर्स। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 544 मीटर स्क्वेयर। दो स्क्वेयर्स के जो एरिया का सम है वो 544 मीटर स्क्वेयर है, आपका 544 मीटर स्क्वेयर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32 मीटर, और उनके जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है वो 32 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स। तो दो स्क्वेयर्स की साइड हमें बतानी है। अब पहले हम वो साइडें ही मान लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर्स आर, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वेयर्स आर x एंड y सच दैट, अब हमें यहां पे ये तो पता चल ही जाएगा कि एक उनमें से स्क्वायर बड़े साइड का है, एक छोटे साइड। आप बोले सर कैसे? क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो 32 पॉजिटिव आ रहा है। डिफरेंस पॉजिटिव तभी आएगा जब उनमें एक कम से कम आपका बड़ा हो। तो हमने मान लिया कि एक्स साइड वाला जो स्क्वायर है वो बड़ा है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होता है आपका? साइड का स्क्वायर, यानी पहले वाले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर्स के जो साइड्स का सम है वो कितना आ रहा है? सॉरी, दोनों के एरियाज का जो सम है वो 544 आ रहा है। ये पहली कंडीशन बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि उनके जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है, पहले वाले का पेरीमीटर 4 इंटू में साइड, दूसरे वाले का पेरीमीटर 4 इंटू में साइड, उनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 32 आ रहा है। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 32। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 8, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। दिस इज सेकेंड। अब आप यहां से समझें, इस x की वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। पुटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 इन फर्स्ट में रख देते हैं। तो y प्लस 8 प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 544, और यहां पे इसका स्क्वायर भी होगा। तो वाई स्क्वेयर प्लस में 64 प्लस में 16y प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस का 554 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आए तो 2y स्क्वेयर प्लस 16y, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 4 माइनस 4 इज 0, 14 माइनस 6 इज 8, यहां पे बचा 4 माइनस का 480 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस 8y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहां पे आ गया y स्क्वेयर प्लस 8y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। 240 और इंटू 1, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 240 हो और सम करने पर प्लस का 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स 240, यानी कि मैं अगर 12 और 20 ले लूं, 12 और 20 ले लूं, अगर आपको सीधा पता ना चले तो इसके फैक्टर कर लो। 240 के फैक्टर कर लो 120, यहां पे 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5। अब यही वो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 240 बनेगा। इनमें से ही दो नंबर्स आपको निकालने हैं। तो हमने लिए 12 और 20। तो यहां पे ध्यान से देखिए आप, तो 6 और 6 2 जा 12, यहां पे आ गया आपका, दिस इज 6 2 जा, यहां पे देखिए 5 और 4 हमने ये ले लिए और ये यहां पर ले लिए 12।
इनमें से ही आपको नंबर्स निकालने होते हैं। तो यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब मुझे डायरेक्ट दिख गया तो मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस का 20y माइनस का 12y। देखिए मैंने इसको माइनस का इसलिए लिया है ताकि जो इनका डिफरेंस है वो आपका यहां पे प्लस का 8y आ जाए। माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। यहां पे दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 20। यहां माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y प्लस 20 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तब होगा या तो पहले वाली टर्म 0 है या फिर दूसरे वाली टर्म 0 है। यहां से y आ गया माइनस का 20, यहां से आ गया y 12। y माइनस 20 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि y है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड होती है आपकी लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फिर हम यहां पे कहेंगे y इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे रख दो 12 प्लस 8 यानी कि 20 मीटर। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड क्या आ गई 20 मीटर। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की जो साइड है वो 12 मीटर आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से कंडीशंस को यूज करके हमने यहां पर आपका जो साइड्स ऑफ स्क्वायर्स हैं वो बता दी हैं। टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर टू बी यूज्ड। हमें एक स्विमिंग पूल को भरना है और उसके लिए हमने 2 पाइप्स यूज किए हैं। एक ऐसा पाइप है जिसका की जो डायमीटर है वो ज्यादा है और एक का डायमीटर छोटा है, मतलब छोटा पाइप है। अब ऑब्वियसली जो बड़ा पाइप है उससे ज्यादा पानी निकलेगा, छोटा पाइप है उससे कम पानी निकलेगा। अब अगर हम उन्हें अलग अलग चलाएंगे तो बड़ा पाइप जो है वो कम समय लेगा और ये ज्यादा समय लेगा। वो कह रहा है इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, इसको 4 घंटे के लिए यूज किया गया। एंड द स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स, और इसको 9 घंटे के लिए यूज किया गया। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। दोनों को, इसको 4 घंटे इसको 9 घंटे चलाया तो आधा पूल ही भरा है। Find how long it would take for each of the pipe to fill the tank separately. दोनों को अगर अलग अलग चलाएं तो इनको कितना समय लगेगा पूरे पूल को भरने में। If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. यानी कि ये इससे 10 घंटे ज्यादा लेता है पूरे पूल को भरने में। मान लीजिए ये x लेगा तो ये इससे 10 ज्यादा यानी x प्लस 10 आवर्स पूरे पूल को भरने में लेगा। एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर करें कि मान लो आपका 10 घंटे लगते हैं किसी काम को करने में, तो 1 घंटे में वो कितना काम हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10। या फिर मैं कहता हूं एक काम को करने में 10 दिन लगते हैं तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा, वो उसका रेसिप्रोकल यानी 1/10 हो जाएगा। अब यहां पर आप समझें कि हम कह रहे हैं let the time taken by tap with larger diameter is x hours। वो x hours आपका लगते हैं उसको। तो टैंक फिल्ड बाई टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना भर देगा, वो हो जाएगा 1/x। अब इसको चलाया कितने गया है भाई, 1 घंटे में वो 1/x पार्ट को भर देता है, तो 4 घंटे में कितना भर देगा, मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप कहेंगे टैंक फिल्ड बाई टैप विद लार्जर डायमीटर इन 4 आवर, 4 घंटे में कितना भर देगा, 4/x भर देगा। अब यहां पे कहेंगे टाइम टेकन बाई सॉरी टैप नहीं है, पाइप है, टाइम टेकन बाई पाइप, तो यहां पर भी आप बाई पाइप कहोगे, बाई पाइप विद स्मॉलर डायमीटर। अब आप समझो उससे तो लग रहे थे x आवर्स,
इससे उससे 10 ज्यादा लगते हैं यानी x प्लस 10 आवर्स में भर देगा। अब हम कहेंगे टैंक फिल्ड बाई पाइप, यहां पर भी पाइप करें, पाइप विद स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भर जाएगा? जितना पूरे करने में लगते हैं उसका रेसिप्रोकल यानी f1/x प्लस 10। इसको चलाया गया है 9 घंटे के लिए यानी 9 आवर्स में ये कितना भर देगा? 9/x प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इसको 4 घंटे चलाया गया तो इसने 4/x को भर दिया, प्लस इसको 9 घंटे चलाया गया तो इसने 9/x प्लस 10 को भर दिया। इसने इतना पार्ट, इसने इतना पार्ट, और दोनों पार्ट को मिला करके आधा ही भरा गया है। पूरे काम को हम हमेशा 1 मानते हैं तो उसका आधा यानी 1/2 पार्ट ही भरा गया है अब तक। यही इसमें कंडीशन है कि 4 घंटे में इसने इतना पार्ट, 9 घंटे में इसने इतना, दोनों को मिला करके आधा पार्ट यानी 1/2 हिस्सा ही भरा गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, x से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 10, 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 10 से डिवाइड कर देंगे तो 9x इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे क्या बचेगा जरा देखिए, 4x प्लस 40 प्लस 9x, और यहां पे आ गया आपका x स्क्वायर प्लस में 10x इज इक्वल टू 1/2। यहां पे हो जाएगा 13x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 इंटू 2 हो जाएगा 26x प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 10x। दोनों को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 26x माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट तो -80 आ जाए और सम करने पर माइनस का 16 आ जाए। तो सिंपल सा है, 20 और 4 का प्रोडक्ट, -20 और 4 का प्रोडक्ट -80 आ जाएगा, सम करने पर माइनस का 16 आ जाएगा। यहां पर कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लिया x माइनस 20, यहां से 4 लिया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो पहले वाली टर्म 0 हो या फिर दूसरे वाली टर्म 0 हो। तो यहां से x आ गया -4 जो हो नहीं सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो x है वो है टाइम, और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि तो आप कह सकते हो कि टाइम कितना लगेगा, 20 आवर्स लगेंगे। यहां पर टाइम टेकन बाय पाइप विद लार्जर डायमीटर इज 20 आवर्स, उसको लगेंगे 20 आवर्स। और टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप विद स्मॉलर डायमीटर इज 20 प्लस 10, यानी उससे 10 घंटे ज्यादा लगते हैं ना, तो 20 प्लस 10 यानी कि उसको 30 आवर्स वहां पर लग जाएंगे। तो सिंपल सा है, इससे 20 लग रहे हैं, उससे 10 ज्यादा यानी कि 30 घंटे उस पाइप से उसको भरने में लग जाएंगे। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो पानी में चलती है, मोटर बोट, उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में, मतलब जो बहता हुआ पानी नहीं, ठहराव वाला पानी है, उसके अंदर उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हमें यहां पर निकालनी है। आप जरा समझें कि मान लो आपके पास ये एक स्ट्रीम है, इस तरह से स्ट्रीम होता है बहाव, कोई भी जो नदी है वो बह रही है किस डायरेक्शन में, इस तरफ, और यहां पर एक मोटर बोट है। अगर मोटर बोट इस तरफ जा रही है मतलब उसके अपोजिट जा रही है तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम, और जिस तरफ बहाव है अगर उसी तरफ जा रही है तो उसको हम कहते हैं आपका डाउनस्ट्रीम।
ये दो पॉइंट यहां पर हैं कि अगर उसके अपोजिट जा रही है दैट इज अपस्ट्रीम, और उसकी उसी की डायरेक्शन में जा रही है तो डाउनस्ट्रीम आपका। अब जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है, यहां पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर आपकी है। अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब जो ये बहाव पानी का बह रहा है इसकी भी तो कोई स्पीड होगी, इसकी स्पीड हमें निकालनी है। इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है दैट इज x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली। अब यहां थोड़ा सा आप विजुलाइज करके सोचेंगे कि अगर मैं जो हमारी मोटर बोट है उसको पानी के बहाव के साथ ही चलाऊंगा तो वो तेज चलेगी, यानी कि दोनों की स्पीड, उस स्ट्रीम की स्पीड और मोटर बोट की जो स्पीड है वो जुड़ जाती हैं और तेजी से वो चलती है आपकी। तो यहां पर हम लिखते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउनस्ट्रीम, कि डाउनस्ट्रीम जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो होगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगी। और अगर हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ मोटर बोट अपस्ट्रीम, यानी ऊपर की तरफ जाएगी। अब ध्यान से देखो, जब वो बहाव के अपोजिट चलेगी, बहाव के अपोजिट उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर तो वो उतनी कम हो जाएगी जितनी कि इस बहाव की स्पीड है, यानी इसकी स्पीड आ जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज, अब वो कह रहा है कि अपस्ट्रीम एक 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है और इसको यदि वो डाउनस्ट्रीम जाता है और अपस्ट्रीम आने में 1 घंटा ज्यादा लगता है उसको, अपस्ट्रीम यदि वो आता है तो उस डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा उसको लगता है। तो हम यहां पे कहेंगे कि हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम टाइम निकालें, हमारे पास डिस्टेंस है 24 किलोमीटर की, तो टाइम होता है आपका, या फिर आप ऐसा करें कि पहले आप टाइम को ही निकाल के लिख दें, टाइम टेकन बाय मोटर बोट बाय मोटर बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम उसको कितना टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, डिस्टेंस तो उसकी 24 है और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज 18 माइनस एक्स आवर्स। और मैं कहता हूं कि डाउनस्ट्रीम उसको कितना टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम उसको टाइम लगेगा 24 ओवर 18 प्लस एक्स आवर्स। अब आप समझे कि अपस्ट्रीम में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अपस्ट्रीम में उसको जितना टाइम लगता है ना वो आपका 1 घंटा ज्यादा है डाउनस्ट्रीम के टाइम से, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो जल्दी से चले जाएंगे। ये वाला टाइम जो है वो इस वाले टाइम से 1 घंटे ज्यादा है, यानी अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 घंटे हमें मिलेगा क्योंकि वो इससे 1 घंटे ज्यादा है। अब मैं कहता हूं कि भाई ये 3 है ये 4 है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 ही तो मुझे मिलेगा। तो यही हम करने वाले हैं कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स जो है वो 1 आपको मिलेगा। 1 इधर भी आवर्स हैं आपके और उधर भी आवर्स हैं तो आपका 1 यहां पर हो गया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे हम, यहां इसका एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा 24 इंटू में 18 प्लस एक्स, और इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पर समझें,
मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 24 इंटू 18 और यहां पे इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस 24x और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस का 24 इंटू 18 और यहां पे आ जाएगा प्लस का 24x इज इक्वल टू यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये 24 इंटू 18 24 इंटू 18 प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 48x। इधर 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 18 का स्क्वायर इज 324, कितना आ गया, दैट इज 324, तो यहां पे आ गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को इस तरफ ले आओ, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 324 आए और सम करने पर मुझे प्लस का 48 मिल जाए। तो यहां पर मैं 324 के फैक्टर कर लेता हूं, क्योंकि ऐसे तो सच हमें नंबर मिलेगा नहीं, तो 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, अब 3 से कर लेंगे, फिर 3 से कर लेंगे। अब इन्हीं नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 324 बनेगा, बट मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की यहां पर हम कह दें कि प्रोडक्ट माइनस का 324 बट सम करने पर प्लस का 48 ही आए। तो यहां पर हम देखें, अगर हम इन नंबर्स को ले लेते हैं, 3 3 9 और 9 3 27, 27 इंटू 2 54 हो गया और 3 2 6, इसको माइनस का कर लो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो ऑब्वियसली माइनस का 324 आ जाएगा और जब इन्हें ऐड करोगे तो प्लस का 48 आ जाएगा। तो 54 और -6 वो नंबर्स हैं जो हमें यहां पर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 54 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहां पे बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो पहले वाली 0 होगी या फिर दूसरे वाली टर्म 0 होगी। यहां से आया x इज इक्वल टू माइनस का 54, यहां से आया x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू माइनस 54 नहीं हो सकता क्योंकि जो स्पीड है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x इज इक्वल टू 6 रहेगा। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि ये जो x है वो क्या माना था हमने, x माना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर रहेगी, तो हमने यहां पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल दी जो भी गिवन कंडीशंस थी उनका यूज करके। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो किसी डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड पर कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी अब हम उसकी स्पीड के साथ फ्लक्चुएशंस करेंगे। देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर यानी ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस, यानी वो 4 घंटे कम लेती डिस्टेंस में, और देन द शेड्यूल्ड टाइम से 4 घंटे कम लेती। इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्लो होती अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, उसने 6 आवर्स ज्यादा लिए हुए होते शेड्यूल्ड टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, तो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी हमें यहां पर बतानी है। तो हम दोनों ही चीजें पहले मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी जो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी है वो d किलोमीटर है, एंड हम लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी d बाई एक्स आवर्स। ये जो d बाई एक्स है ये है शेड्यूल्ड टाइम, जितना उसको लगना चाहिए था। अब टाइम में फ्लक्चुएशन आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जरा देखिए कैसे। भैया पहले वो कह रहा है कि ट्रेन को हम ज्यादा चलाएं, यानी 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलाएं, तो अब जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस 6। और टाइम कितना लगेगा? d अपॉन एक्स प्लस 6। तो ये कम टाइम है आपका। वो ये कह रहा है कि अगर इतनी स्पीड से आप चलाते हो तो ये जो टाइम आता है ना आपका, इस वाले टाइम से 4 घंटे कम होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जब उसे x प्लस 6 स्पीड से आप चलाते हैं तो ये जो शेड्यूल्ड टाइम है उससे 4 घंटे कम है ये वाला टाइम आपका। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि d बाई एक्स माइनस d अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब ये 4 घंटे ज्यादा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 घंटे ही तो आएगा। और यहां पर इसमें से d को कॉमन ले लें, यहां पे एलसीएम ले लें, x इंटू एक्स प्लस 6। x से कैंसिल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 6, और यहां x प्लस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। x से x कैंसिल हो गया, d डिवाइड में ले आइए, या फिर यहां पे d को यही रहने दें। 6d इज इक्वल टू में ये इधर ले आओ 4x इंटू एक्स प्लस 6, यानी यहां पे आ जाएगा विच इंप्लाइज 6d is equal to 4x square plus 24x. This is our first condition from the first condition of the question. According to second condition क्या कह रहा है? Second condition हमसे क्या कह रही है कि if the train were slower by 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले उसकी स्पीड क्या थी x, अब उसमें से भी 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया हमने, यानी नई स्पीड है x माइनस 6। तो उस स्पीड से डिस्टेंस d को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा d अपॉन एक्स माइनस 6। वो कह रहा है इट वुड हैव बीन 6 आवर्स मोर। तो ये वाला जो टाइम है वो शेड्यूल्ड टाइम से 6 घंटे ज्यादा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, अब ये वाला टाइम ज्यादा है 6 घंटे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब हम इस टाइम में से शेड्यूल्ड टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 घंटे मिलेगा, क्योंकि ये 6 घंटे ज्यादा है आपका टाइम। तो बस यही दो कंडीशंस यहां पे समझनी है, और फिर यहां से x और d में हम रिलेशन निकाल देंगे। यहां से d कॉमन ले लें, यहां आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6। एक्स माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे x आ जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x माइनस 6 यहां पे आ गया, इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे हम, तो d यहां पर बाहर है आपका, यहां पे आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस का 6 अपॉन, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी इधर, और यहां पे 6d ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 36x, ये सेकंड आ गई। अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी 6d है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, 6d यहां पर इसके इक्वल है और यहां पर भी ये 6d के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब दोनों 6d के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि जो 6x स्क्वायर माइनस 36x है वो बराबर होगा 4x स्क्वायर प्लस 24x के। दोनों को ही इस तरफ ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 24x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और माइनस का ये आ जाएगा आपका कितना, दिस इज 60x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां पे आ गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। या तो x 0 होगा या फिर x माइनस 30 0 होगा,
तभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 बनेगा। x 0 तो हो नहीं सकता। आप पूछे सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रेन जो है वो किसी ना किसी स्पीड से चल रही है, स्पीड 0 नहीं है आपकी, तो ये वाली रहेगी, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। यानी आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ ट्रेन रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर। बट हमें तो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी निकालनी है, तो डिस्टेंस आप यहां रख दो या फिर वहां रख दो, किसी एक में रख के यहां से d की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट, यहां पे रख देंगे 6d इज इक्वल टू 4 इंटू 30 का स्क्वेयर प्लस 24 इंटू 30, ये हो जाएगा 900, 900 इंटू 4 इज 3600 प्लस ये हो जाएगा आपका 720, यानी ये आ जाएगा आपका कितना, ये 20 आ गया, यहाँ पे 13 1 4320, 6 डिवाइड में आ जाएगा, d इज इक्वल टू 4320 अपॉन में 6 से 7 टाइम और यहां पे 6 से 2 2, d इज इक्वल टू 720 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस हमें चाहिए थी, जो डिस्टेंस ऑफ जर्नी है वो हमारे पास कितनी आ गई है, डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज 720 किलोमीटर। तो क्वाइट इजी टाइप का क्वेश्चन। पहले हमने डिस्टेंस ऑफ जर्नी, स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली, आफ्टर दैट फिर हमने यूनिफॉर्म जो शेड्यूल्ड टाइम था वो निकाल दिया, फिर शेड्यूल्ड टाइम के हिसाब से स्पीड को बढ़ाया घटाया और जितना डिफरेंस था टाइम का वो लिखा। वहां से दो कंडीशंस मिली, आपस में इक्वेट करके मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन को इक्वेशन में पुट करके मुझे डिस्टेंस ऑफ द जर्नी मिल गई है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, मतलब एक ड्यूरेशन है, एक जर्नी है जो 600 किलोमीटर की है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, यानी जो मौसम है वो खराब हो गया और उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट था उसकी स्पीड को कम कर दिया गया। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया गया। तो एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, यानी कि आप कहेंगे कि जो फ्लाइट का टाइम था, जो पहले टाइम था उससे 30 मिनट बढ़ गया। मान लीजिए वो पहले 1 घंटे में कवर कर रहा था, तो बाद में फिर वो 1 घंटे 30 मिनट में उसको कवर किया, यानी 30 मिनट का टाइम बढ़ गया उसका। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो यहां डिस्टेंस तो हमारे पास है, आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज 600 किलोमीटर। लेट हम स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है, हम यहां पे निकालते हैं टाइम, टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट जो है वो कितना टाइम लेगा, एयरक्राफ्ट टाइम लेगा डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी 600 ओवर x आवर्स, इतना टाइम उसको लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं, तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड स्पीड पहले थी x किलोमीटर पर आवर, उसमें से कम कर दिया 200, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, यानी जो अब स्पीड है हमारे पास x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर बन गई। अब इस स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लग रहा है, ध्यान से देखिए, हम कहेंगे यहां पर टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट विद रिड्यूस्ड स्पीड। तो रिड्यूस्ड स्पीड के साथ उसे कितना टाइम लगेगा, जर्नी अभी भी 600 किलोमीटर की है और रिड्यूस्ड स्पीड है x माइनस 200, तो इतने आवर्स उसको लगेंगे। अब समझो जरा, मान लो ये टाइम आपका 1 घंटे का था, तो ये टाइम जो है वो 1 घंटे 30 मिनट का है, यानी ये वाला जो टाइम है वो 30 मिनट ज्यादा है, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं उसको। तो अगर मैं कहूं कि इस टाइम में से इस टाइम को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिनट, क्योंकि ये 30 मिनट ज्यादा है आपका। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे इस टाइम में से इस टाइम को सबट्रैक्ट कर रहे हैं,
600 ओवर x माइनस 200 माइनस 600 ओवर x इज इक्वल टू, अब आप यहां पे 30 मिनट नहीं लिखोगे, 30 ओवर 60 आवर्स लिखोगे, 30 ओवर 60 आवर्स, क्योंकि हमें जो इधर टाइम है वो आवर्स में है, तो इधर वाला टाइम भी हम आवर्स में ही लेंगे। तो यहां पे इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया और यहां पे ले लो एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 200, x माइनस 200 से डिवाइड करेंगे, यहां पे बचेगा x, यानी 600x माइनस, अब x से डिवाइड कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, देखिए माइनस के 600 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा माइनस का 600x और प्लस का 12 और 4 जीरोस आ जाएंगे आपके यहां पर, इज इक्वल टू 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 24 और 4 जीरोस हैं यहां पे इसके पीछे, और यहां पे है x स्क्वायर माइनस का 200x, इसको इधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 24, 2,40,000 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की प्रोडक्ट तो ये आए, देखो जीरोस को छोड़ दो, 24 और 2, तो मेरे पास वो नंबर होते हैं 6 और 4, अब उनके पीछे दो दो जीरोस लगा लो, यानी 600 और 400 वो नंबर हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x माइनस का 2,40,000। अब देखिए इनका प्रोडक्ट करोगे तो यही आ जाएगा और सम करने पर ये बन जाएगा, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 600, यहां से 400 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 600 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 600 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 400 0 के इक्वल होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई 600 और यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू माइनस 400, क्योंकि जो x है वो स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू 600 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी फ्लाइट की जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी, ओरिजिनल स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लगता, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ये रही हमारी। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 600 बाई x, यानी 600 कितना है 1 आवर, यानी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी ना वो 1 घंटे ही होनी थी उसकी, बट जब जो बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड कम कर दी गई तो उसको टाइम जो है वो 1 घंटे 30 मिनट लगा, 30 मिनट जो है वो फ्लाइट का टाइम वहां पर बढ़ गया। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, यानी 360 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है जिसको कि ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो उसको टाइम में 48 मिनट्स लेस लगेंगे। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। नाउ इसके बाद हम कहते हैं कि उसकी न्यू स्पीड, या फिर हम कहेंगे टाइम टेकन बाई ट्रेन, यानी इस स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लगेगा। हमारी जो डिस्टेंस है वो 360 है और यहां पे ये x आवर्स लगेंगे, उसको 360 ओवर x आवर्स लगेंगे यूनिफॉर्म जो ओरिजिनल स्पीड है उसके साथ। नई स्पीड क्या बनेगी, न्यू स्पीड, वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग न्यू स्पीड है कि पुराने वाली स्पीड में 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दें, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम विद न्यू स्पीड, टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड,
न्यू स्पीड से कितना टाइम लगेगा उसको, अब ध्यान से देखिए, न्यू स्पीड से टाइम लगेगा 360 ओवर x प्लस 5 आवर्स। अब वो कह रहा है कि इससे ना जो नई स्पीड है इससे कवर करने में 48 मिनट्स कम लगते हैं, यानी ये जो टाइम है उससे ये टाइम 48 मिनट्स कम है, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 मिनट्स मिलेंगे। यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें और यहां पर इस पहले वाले टाइम में से 360 ओवर x में से इस वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 48 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन मिनट्स में नहीं लिखना क्योंकि इधर टाइम आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो। अब ये बन गया। अब ले लो इसका एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 5, x से कैंसिल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस यहां पे आ जाएगा 360x। इसको जब आप कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 15 और 3 से 4, 3 से 5 यानी 4/5। इधर मल्टीप्लाई कर लो, 360x प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 माइनस 360x ओवर x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। इससे ये कैंसिल हो गया आपका। अब यहां पर क्या आ जाएगा, इस 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 और 00 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 20x। यहां से आपका इनफैक्ट इसे अंदर मल्टीप्लाई ना करें अभी, तो यहां 4 मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर प्लस 5x के। देखिए 2 से यहां पे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कैंसिल हो जाएगा आपका, इनफैक्ट 4 ही इधर डिवाइड में ले आओ आप, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9000/4। यहां पे कैंसिल करेंगे 4 2 8 1, यहां पे 4 2 8 आपका, फिर से यहां पे आ जाएगा 250, 4 2 8 1, 4 2 8 250, 2250 इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो 2250 हो और सम करने पर 5x मिले। तो यहां पर 2250 का हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन टू फाइंड दोज नंबर्स 1125। यहां फिर से हम करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 2 3 5 जा 15, फिर से हो जाएगा 3 से, 5 से, 5 से। अब इन नंबर्स का ही प्रोडक्ट आपका 2250 आएगा, बट इनमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो कैसे कर लेते हैं हम कर लेते हैं यहां पर 5 5 25 और 2 ले लेते हैं हम 50 और यहां पे 45 बन गया, 50 और 45, और इनफैक्ट हमें प्लस का चाहिए तो इसको माइनस का ले लो। दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाएगा और दोनों को सम करने पर 5 आ जाएगा, यानी यहां पे आ गया x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 50x माइनस का 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 50 माइनस का 45 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 50 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो पहले वाली 0 हो या फिर दूसरे वाली 0 हो। तो यहां से तो आ गया x इज इक्वल टू 45, यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 50, जो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस जो x है वो है स्पीड एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे स्पीड या मैं कहूं ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, यानी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर रहेगी। आप यहां समझेंगे कि जो ओरिजिनल टाइम है उससे जो नई स्पीड के साथ टाइम मिलेगा वो 48 मिनट्स कम मिलेगा, यानी जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 मिनट्स मिलेंगे और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि दोनों तरफ टाइम सेम स्टेट में होना चाहिए, उधर भी आवर्स में तो उधर भी आवर्स में ही होना चाहिए, इसीलिए 60 से डिवाइड कर दिया है।